आज मैं आपको लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छे वाक्यांश जो आपकी स्पीड को कई गुना तक बढ़ा सकती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा आता है, मैं समझता हूँ कि। मैं समझता हूँ कि, इस तरह के। देखिए कैसे हम इनको बहुत ही ज्यादा स्पीड में और बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। देखिए पहले तो हम लिखेंगे कैसे, इनको ऐसे लिखते थे, मैं समझता हूँ कि। काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन हम इनको एक साथ लिखेंगे। वो देखिए कैसे, ध्यान दीजिए। मैं समझता हूं कि, नहीं है समझ। आप फिर से देखिए एक बार, ये हमारा हो गया मैं, और ये हो गया समझता, और ये हो गया हूं कि। मैं समझता हूं कि। क्लियर? हाँ, जैसे कि मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट। कैसे लिखेंगे? मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट। देखिए मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट, ये चाप लगाएंगे भी, चाप के साथ, और कम्युनिस्ट को टे से काट देंगे। ये हो गया मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट। प्रैक्टिस करनी है बस आपको, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, शॉर्ट एंड सिर्फ प्रैक्टिस मांगते हैं भाई। यदि आप आपकी स्पीड को अच्छे से बनाना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट, जैसे कि निर्णय किया जाएगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे? निर्णय किया जाएगा, निर्णय किया जाएगा। ठीक है, निर्णय किया जाएगा। देखिए जहां कहीं भी किया जाएगा आ जाए। ठीक है, जहां कहीं भी किया जाएगा आ जाएगा, तो हम उसको किया जाएगा, एक तरह से जेड, किया कै, जैसे जाए और गैसे गा, किया जाएगा। इससे पहले आने वाले शब्द को इससे काट देंगे, फिर हम पढ़ेंगे उसे किया जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे ही हमारे क्लास हैं जो पहले ले चुके हैं। जिन्होंने क्लास नहीं ली है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके क्लास ले सकते हैं। इसी तरह के वाक्यांश बताए गए हैं काफी सारे, उनसे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और यहां भी ज्यादा समझ आएगा। देखिए निर्णय, ठीक है, एक निर्णय ऐसे भी लिख सकते हैं, निर्णय, निर्णय। ठीक है, या तो आप ऐसे लिख लो या फिर ऐसे। ये हमारी लाइन है और हमने लिखा निर्णय, यह का आंकड़ा, यहां निर्णय किया जाएगा, या फिर आप निर्णय ये भी लिख सकते हो, निर्णय किया जाएगा, कोई सा भी एक। हाँ ध्यान रहे इसमें से लिखना एक है, या तो आप इस तरह लिखो या फिर आप इस तरह लिखो। इसको और मैं साफ लिख देता हूं, ये हो गया न, और ये निर्णय किया जाएगा। या तो आप इस तरह, या दोनों नहीं लिखने भी। अगर आप दोनों लिखते हो तो जब आप डिक्टेशन लिखोगे तो उसमें आप सोचोगे कि आपको ये लिखना है या ये लिखना है, और इतने से विचार करने से हमारे काफी सारी आउटलाइंस रह सकती है। ठीक है, इसलिए आप या तो इसको डिसाइडेड करो या फिर एक इसको, एक ही आपकी जो नोटबुक है उसमें आपको एक ही लिखना है। क्लियर?
हाँ, और आपको मैं एक जानकारी और देना चाहता हूं, इस तरह और इनसे भी बड़ी बड़ी आउटलाइंस मेरी पेड क्लास में मिलती हैं। उस मात्र 1,000 रुपए में आपको 24 क्लास की वीडियो फाइल मिलेगी। मात्र 1,000 रुपए में 24 क्लास की वीडियो फाइल मिलेगी, जिसमें लगभग सभी आउटलाइंस मैंने बिल्कुल उन क्लासों को ऐसा बनाया गया है कि उसमें सभी आउटलाइन जो भी डिस्कशन में आती हैं, लगभग सभी बड़ी बड़ी आउटलाइंस, और टोटल अगर आप इन चॉइस क्लास अटेंड कर लेते हो तो शायद आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और कोई भी ऐसी डिक्टेशन नहीं रहेगी जिसमें इसकी आउटलाइंस नहीं फंसेगी। ठीक है, तो मात्र 1,000 रुपए में आप मेरे से संपर्क कर सकते हो 8769980567 व्हाट्सएप नंबर। इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो। आपको 24 क्लासें मिलेंगी मात्र 1,000 रुपए में, और बड़ी बड़ी आउटलाइंस जो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, बहुत अच्छी बनाई हुई है भाई। ठीक है, चलिए यहां आगे बढ़ते हैं हम। जैसे कि एक भूमि वापस तैयार करने के लिए भूमि वापस तैयार करने के लिए ये सभी आउटलाइंस जो मैं पढ़ा रहा हूं किसी ना किसी डिक्टेशन में आई हुई है और आगे भी आती रहेगी, इसलिए इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। भूमि वापस तैयार करने के लिए कैसे बनाएंगे, देखिए, भूमि वापस तैयार करने के लिए, भूमि वापस तैयार करने के लिए। नहीं आया समझ? चलिए फिर से मैं एक एक करके समझाता हूं आपको। जैसे हमारी ये नोटबुक की लाइन होती है, आप लिखोगे ये हो गया हमारा भूमि, ठीक है, वापस, भूमि वापस। नीचे फिर से समझ लीजिए आप, भूमि वापस, भूमि वा ये प हो गया और ये स हो गया, भूमि वापस तैयार, तैयार इस तरह भी लिख सकते हो आप, या फिर तैयार इस तरह भी लिख सकते हो, कोई सा भी एक। मैं इस तरह लिखता हूं भाई ज्यादा फास्ट, बाकी आप इस तरह भी लिख सकते हो, तैयार। और ये हमारे बेसिक क्लासेस जो हैं उनमें आपको बताया गया है करने के लिए, जहां भी आ जाए आपको बस थोड़ा ये लगाना है करने के लिए, भूमि वापस तैयार करने के लिए। क्लियर? भूमि वापस तैयार करने के लिए, तैयार आप ये भी बना सकते हो। हाँ, फिर विश्वविद्यालय में हजारों की संख्या, ये इसको बनाओ, विश्वविद्यालय में हजारों की संख्या, विश्वविद्यालय में हजारों की संख्या कैसे बनाएंगे? विश्वविद्यालय में हजारों की संख्या, जो हमसे कंटिन्यू जुड़ा हुआ है पहले से, वो तो इसको बस जैसे ही मैंने बोला और उसने लिख दिया होगा भाई, बिल्कुल, क्योंकि ये वाक्यांश तो मैं अब लिखवा रहा हूं, लेकिन हमने इनको विश्वविद्यालय हजारों की संख्या ये हमने कई क्लास में करवा दिए हैं। ठीक है, अब इसको हम एक वाक्यांश के रूप में लिखते हैं, और ये ज्यादातर वाक्यांश या तो किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं, और या फिर जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें से जो अच्छी अच्छी वाक्यांश हैं छांट के लिए गए हैं। कैसे लिखेंगे हम? विश्वविद्यालय,
विश्वविद्यालय, इसी तरह लिखते हैं। हाँ, इस तरह भी लिख सकते हो, विश्वविद्यालय। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो अच्छी स्पीड बनाना चाहते हैं वो सभी इस तरह लिखेंगे, विश्वविद्यालय। ठीक है, में हजारों की संख्या, लेकिन हम इतना बड़ा नहीं करेंगे भाई, ये हमारे अलग अलग हो गए। देखिए कैसे करेंगे हम, वापस देखिए, विश्वविद्यालय में हजारों की संख्या, दो पार्ट में कर देंगे, विश्वविद्यालय में हजारों की संख्या, विश्वविद्यालय में हजारों की संख्या। छोटा सा हमने ये लगाया, ये मैं हो गया अभी मैं। ठीक है, हम मैं इस तरह लिखते हैं, लेकिन इसको अगर कट करेंगे तो ये भी मैं हो जाएगा, न को कट करने पर भी मैं होता है, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कट को हम यहां भी लगाएंगे तो भी मैं हो जाएगा। फिर से देख लीजिए एक बार, विश्वविद्यालय में हजारों की संख्या, विश्वविद्यालय में हजारों की संख्या। टू पार्ट्स में, यदि कोई एक ही पार्ट्स में लिखना चाहता है तो वो भी देख लो, विश्वविद्यालय में हजारों की संख्या। देख लीजिए कितनी बढ़िया आउटलाइंस बनी है। फिर से देख लीजिए इसको, विश्वविद्यालय में हजारों की संख्या, विश्वविद्यालय में हजारों की संख्या। विश्वविद्यालय हजारों की संख्या हो नहीं सकता, में लगेगा ऑटोमेटिक, विश्वविद्यालय में हजारों की संख्या। जैसे कि देहाती वातावरण से, इसको बनाओगे, देहाती वातावरण से, देहाती वातावरण से, देहाती वातावरण से कैसे बनाएंगे, चलिए देखिए, देहाती वातावरण और से, देखो मैं अलग अलग करके बताता हूं इसको। ये हो गया हमारा देहाती, ये हो गया हमारा वातावरण, और ये हो गया हमारा से। दोनों को एक साथ कर दिया आपने, देहाती, देहाती सॉरी देहाती वातावरण से। क्लियर, देहाती वातावरण से। हाँ, अगला वाक्यांश बहुत ही अच्छा है, ध्यान से देखें। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। कैसे बनाएंगे भाई, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। देखिए पहले मैं इसको कट करके बताता हूं, मुझे कैसे लिखते हैं हम, इस तरह छोटा सा। ठीक है, ये हमारे फिक्स वर्ड है, मुझे। ठीक है, बड़ी प्रसन्नता, प्रसन्नता हो रही है, रहा है, रही है, उसको हम आगे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आगे बढ़ाते हुए, तो उसको क्या पढ़ेंगे, रहा है, रही है। चलिए हम इनको एक साथ लिखेंगे, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। बहुत ही अच्छा वाक्यांश है, और अधिकांश तक बहुत ज्यादा और आता है भैया, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। देखिए इनको सबको हम मिक्स करेंगे, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। फिर से देख लीजिए, हाँ, इनकी पीडीएफ, ये जो मैं आपको वाक्यांश पढ़ा रहा हूं, इनकी पीडीएफ मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी। नया चैनल है इंस्टाग्राम का, उसको आप फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और ये जितने में पढ़ा रहा हूं उसकी लिंक आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी। फिर देखिए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है,
मुझे, ये हो गया मुझे, देखिए मुझे हो गया बड़ी, ये बड़ी, प्रसन्नता, प्रसन्नता, ठीक है, हो रही है, हो रही है। इससे बेटर आपको कौन समझा सकता है भाई? मैं एक एक वाक्यांश को कई बार लिखाता हूं, एक एक वाक्यांश को। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अपना वाक्यांश रहेगा, यह बहुत अच्छा गुण है। 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 कैसे बनाएंगे भाई? देखिए, यह हम इस तरह लिखते हैं, बहुत अच्छा गुण है, इस तरह लिखेंगे। लेकिन हम सिर्फ एक ही इस पूरे वाक्यांश को बिल्कुल इजी करेंगे भाई। और स्पीड, हाँ, इनकी प्रैक्टिस बेहद जरूरी है, ध्यान रहे। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। जितनी ज्यादा स्पीड प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी स्पीड ज्यादा बढ़ेगी। देखिए, यह बहुत अच्छा गुण है। नहीं आया समझ? फिर से देख लो। मैं ये जैसे कि अपनी लाइन होती है भाई, यहाँ ब्लैक ब्लैक है इसलिए मैं ऐसे लिखाता हूं। यह हो गया क्लियर। बहुत, बहुत हो गया ना। यह बहुत अच्छा, अच्छा हम इस तरह लिखेंगे। और गुण है, यह बहुत अच्छा गुण है। ज्यादा कर बेटर यही है, थोड़ा पढ़ने में हमको बिल्कुल आसान लगेगा। बाकी इससे और भी बढ़िया लिख सकते हैं हम। देखिए, यह बहुत अच्छा गुण है, इस तरह हम इस लाइन को थोड़ा बीच में से हल्का कट करने पर इसको अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है, या तो आप इस तरह या इस तरह, ये थोड़ा ज्यादा बेटर है पढ़ने पर, क्योंकि इसमें अच्छा स्पष्ट दिख रहा है और पढ़ने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए एक बार और देख लो। यह बहुत अच्छा गुण है। क्लियर हो गया? समझ आ गया ना? चलिए आगे। होने वाली नहीं थी। अब अगला वाक्यांश रहेगा हमारा, होने वाली नहीं थी। होने वाली नहीं थी। होने वाली नहीं थी कैसे लिखेंगे? होने, होने ऐसे लिखते हो ना, होने। हाँ भाई, अगर आप ऐसे लिखते हो तो भी बढ़िया है, होने, होने। लेकिन ज्यादा बेटर इस तरह रहेगा भाई, पढ़ने में भी और लिखने में भी, वाक्यांश बढ़ाने में भी। ठीक है, होने वाली हम इसी में ले को अगर इस तरह लगाते हैं, देखो, होने के लिए, कहीं तो के लिए मैंने पढ़ाया था, उसको मत लगा देना, ध्यान रहे। देखो, मैं एक बार बता रहा हूं आपको। होने के लिए मैंने बताया था, जिस भी वाक्यांश है उसमें ले का चाप उस टच करते हुए लगा देते हैं, उसको के लिए पढ़ेंगे। जैसे कि देखो, होने के लिए, ये हो गया होने के लिए। पिछली क्लास में मैंने बताया, ठीक है, इस तरह के वाक्यांश, होने के लिए, करने के लिए, की बागडोर, इस तरह। लेकिन होने वाली, अगर हम इसको होने और इस तरह लगाएंगे, इसको किसी भी शब्द में इस तरह अगर हम इस ले को लगाएंगे तो उसको वाला या वाली पढ़ेंगे। ठीक है, तो होने वाली नहीं, देखिए नहीं हो गया ना, ये नहीं और थी, होने वाली नहीं थी। फिर से देखिए आप इसको, होने वाली नहीं थी, बिल्कुल इजी। एक एक देखिए, फिर होने वाली नहीं, और ये हो गया थी, होने वाली नहीं थी।
हाँ, नेक्स्ट देखा जा सकता है। अगला हमारा वाक्यांश रहेगा देखा जा सकता है। देखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे एक साथ? देखा जा सकता है। पहले एक एक देख लीजिए हम कैसे लिखेंगे। देखा जा सकता है, इस तरह लिखते हो आप। देखो आप एक साथ करेंगे इसको। देखा जा सकता है, ये हमारी लाइन रहेगी नोटबुक की। देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। यहां देख लीजिए, देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। एक साथ प्रैक्टिस कीजिए, आपको एक सेकंड नहीं लगेगी इसको बनाने में। देखा जा सकता है। और जो भी मैंने आपको आज आउटलाइंस पढ़ाई हैं